4 फरवरी 2022 फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का सबसे बुरा दिन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी दिन मेटा को 236 बिलियन डॉलर यानी 18.33 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये लॉस इतना बड़ा था कि टीसीएस और मैकडोनल्ड जैसी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन भी इतना नहीं था। आज से पहले पूरी दुनिया में किसी इंसान ने भी ऐसा लॉस नहीं देखा था। इतने बड़े लॉस का कारण मार्क जकरबर्ग से जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए, एप्पल और टिकटॉक। आखिर कैसे ये 2 कंपनियां फेसबुक को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। फेसबुक ने मार्च 2022 में ही 5 लाख यूजर्स को खो दिया था। दूसरी ओर टिकटॉक के यूजर्स हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। अगर ऑडियंस कम तो रेवेन्यू भी कम। फेसबुक जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती है वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ही आती है। कैसे? आपने किसी भी वेबसाइट पर कोई ब्रांड सर्च किया, आपने थोड़ी ही देर बाद फेसबुक को ओपन किया तो वो ही सेम ब्रांड आपके आगे आ गया। कैसे? फेसबुक आपको ट्रैक करती है। वो ये देखती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और फिर वही चीज़ आपके सामने आ जाती है। अब जितनी ज़्यादा ऐड यूजर्स को दिखाई जाएगी उतनी ही ज़्यादा रेवेन्यू फेसबुक अर्न करेगी। कोई ब्रांड तभी एडवर्टीजमेंट करने देती है जब उनको यूजर्स मिले। अब अगर यूजर्स टिकटॉक पर चले जाएंगे तो कंपनियां फेसबुक को एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं देगी। तो टिकटॉक को देखते हुए फेसबुक ने इंस्टाग्राम पर रील्स का ऑप्शन दे दिया कि कम से कम कस्टमर इंस्टाग्राम का यूज तो करें। इंस्टाग्राम के यूजर्स बढ़ रहे हैं। अब देखा जाए तो मेटा के अंडर 94 कंपनी है। अगर एक कंपनी डूब भी गई तो मेटा नहीं डूबेगी, क्योंकि उस लॉस को बियर करने के लिए बाकी कंपनियां तो हैं। ये बात तो समझ आती है कि टिकटॉक के कारण उनके यूजर्स कम हो रहे हैं, लेकिन एप्पल कैसे उनके लॉस का कारण बन रही है, आइए जानते हैं। आपको पता है एप्पल के प्रोडक्ट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेटा को एप्पल की वजह से 10 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। एप्पल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। तो एप्पल ने क्या किया, एप्पल के जितने भी यूजर्स हैं उनकी परमिशन के बिना कोई भी ऐप उनको ट्रैक नहीं कर सकते कि वो क्या सर्च कर रहे हैं। और जब यूजर्स ट्रैक ही नहीं हो सकेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या सर्च कर रहा है और उसको क्या चीज़ पसंद है। और फेसबुक के पास डेटा कहाँ से आएगा और वो अपने यूजर्स को क्या ही ऐड दिखाएगा। अगर एडवर्टीजमेंट ही नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। इसका डायरेक्ट लॉस मेटा को हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि मेटा इतने कस्टमर हर रोज़ खो रही है तो कौन इन्वेस्टर वहाँ पर टिकना चाहेगा। इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल रहे हैं। इससे मेटा की शेयर वैल्यू डाउन होती जा रही है। अब बात यह है कि गूगल भी तो एडसेंस से ही पैसे कमाता है। अगर मेटा इतनी डाउन जा रही है तो गूगल कैसे ग्रो कर रही है? तो इसका जवाब ये है। दरअसल बात यह है कि गूगल एप्पल के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सफारी पर बने रहने के लिए 2019 में 59,098 करोड़ रुपए, 2020 में 77,000 करोड़ और 2021 में 1,16,000 करोड़ रुपए गूगल ने एप्पल को दिए। ये रुपए हर साल बढ़ते जा रहे हैं। गूगल हर साल इस एग्रीमेंट को बनाए रखने के लिए इतनी मोटी रकम एप्पल को दे रहा है। ये एग्रीमेंट गूगल के लिए भी फ़ायदेमंद है। प्राइवेसी पॉलिसी होने के बाद भी गूगल एप्पल के यूजर्स का डाटा ट्रैक कर सकती है और इसी के कारण गूगल अपने एड्स लोगों को दिखा रहा है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, लेकिन फिर भी वह iOS के यूजर्स का डाटा ट्रैक कर सकती है। इस एग्रीमेंट के कारण गूगल और एप्पल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, लेकिन उनकी रेवेन्यू पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा। फेसबुक ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और फ़ोन लॉन्च किया, लेकिन उनका वो आइडिया पूरी तरह से फेल हो गया। फेसबुक ने उस फ़ोन में एज ए डिफ़ॉल्ट ऐप फेसबुक को रखा था, ताकि जो भी उस फ़ोन का यूज़र है वो फेसबुक को तो ज़रूर चलाए, लेकिन उनका ये आइडिया चला नहीं। 2013 में HTC के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया था। HTC से इनको इतना लॉस नहीं हुआ। इनका दूसरा प्लान अपना खुद का सिस्टम बनाना, उससे इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। मेटा ने ओक्यूलस कंपनी में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी और लगातार अपने पैसे इन्वेस्ट करते गए। वहीं से इनको मेटावर्स का आइडिया आया, लेकिन उस कंपनी के कारण इनको 22,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। वो आज भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतने पैसे गंवाने के बाद भी उनको लगता है
कि ओक्यूलस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। मेटा के कई कॉम्पिटिटर हैं। अब तो यूट्यूब भी शॉर्ट्स वीडियो पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और उसका पुराना कॉम्पिटिटर टिकटॉक तो पहले ही मार्केट में है। अब देखना ये है कि क्या मेटा टिकटॉक को हरा पाएगा। अब देखना ये है कि क्या मार्क जकरबर्ग मेटावर्स क्रिएट कर पाएंगे जो उनके दिमाग में है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर मेटावर्स होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।